हमारे ही बूथ पर, जहां मेरा गांव है, उस बूथ पर ये हुआ कि जो एनडीए के पक्ष के उम्मीदवार हैं उनको ज्यादातर वोट मिल गया, ऐसा विपक्ष वाले को लगा। तो वो लोग क्या कि एक बड़ी संख्या में आकर के पुलिस वालों का राइफल साइड करके छीन लिए और एक कमरा में, जो कमरा उस समय का हुआ करता था, उस हिसाब से सबको बंद करके और थप्पा मारने लगे कि हमारे पक्ष में हो। वो भी गाड़ियां आपको 5 बजे शाम के बाद नहीं मिलती। अच्छा, 5 बजे से पहले ही आपको मिल सकता था इन्हीं सड़कों पर। आज ये सड़क स्टेट हाईवे है। हाँ। तो लगता ही नहीं है कि उसी सड़कों पे, उन्हीं गांवों में जा रहे हैं। तो अब क्या चाहिए लोगों को? नमस्कार, अभी हम लोग घूम रहे हैं, पूरा मधेपुरा का क्षेत्र घूम रहे हैं, पूरे चुनाव को लेकर के जगह जगह लोगों की बातें सुन रहे हैं, उनके मुद्दों को समझने का प्रयास कर रहे हैं और बिहार में किस तरीके से वोटिंग पैटर्न में लोग वोट करना चाह रहे हैं, क्यों करना चाह रहे हैं, मुद्दे क्या हैं, इन सारे विषयों पर बातचीत कर रहे हैं हम लोग। तो अभी हम लोग जा रहे थे, हमारे साथ सहयोगी हैं मिश्रा जी, अविनाश मिश्रा जी हैं। तो हम लोगों ने उनसे बातचीत की, रास्ते में बता रहे थे, ये पुराने यहाँ के रहने वाले बाशिंदे हैं, तो ये बता रहे थे कि ये रोड, जिस सड़क पे हम लोग अभी जा रहे हैं, किसी ज़माने में साइकिल से चलना मुश्किल हुआ करता था और अब इसकी सड़क कैसी है। मिश्रा जी, क्या थी कहानी जो आप बता रहे थे? आप ये सड़क देख सकते हैं। हाँ। और इस एरिया में जहां अभी हम मीरगंज से भीमपुर की तरफ जा रहे हैं, छातापुर की तरफ, पीछे हमारा पोलिंग वाला इलाका आज वोट पड़ रहा है और आगे जो छातापुर जाएंगे वहां 11 को वोट होना। जिस सड़क पर हम सफर कर रहे हैं और इस आसपास में, चूंकि मैं इसी एरिया का रहने वाला हूं, इस आसपास में कई गांव ऐसे हैं जहां हमारे रिलेटिव रहते हैं। तो बचपन में भी आना जाना हुआ रहा। तो उस आने जाने के क्रम में हमने जो उस समय को ऑब्जर्व किया और आज जो आपको इसका वृत्तांत बता रहे हैं, हमको याद आता है कि 5-6 के आसपास में जब सरकार बनी थी, उस समय 3, 4, 5 में बहुत आना जाना था। साइकिल जो आदमी चलते थे वो भी बराबर से नहीं चल पाते थे। और दूसरी जो स्थिति यहाँ की होगी, एक कमांडर गाड़ी, अगर आप मीरगंज में बैठ करके आपको इधर जदिया, कुमारखंड, टिकुलिया कहीं भी जाना हो तो 3 से 4 घंटे आपको 15-16 किलोमीटर के सफर के लिए देने होंगे, तब आप कमांडर गाड़ी से सफर कर सकते थे, वो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। और छोटी गाड़ी जो भेड़ बकरी की तरह, ऊपर भी आपको लोग मिलते हैं और नीचे का तो बात ही छोड़ दीजिए। अच्छा। महिलाएं सारे नीचे बैठती, जेंट्स लोग, थोड़े बुजुर्ग लोग नीचे बैठते, नहीं तो बाकी सारे युवा लोग ऊपर में। उस तरह से एकदम लदी हुई गाड़ियों से लोगों का दिनचर्या था। उस दिनचर्या को नीतीश कुमार जी के आने के बाद, एनडीए की सरकार आने के बाद बदला। और ये चीज बीच में मैं करेक्ट कर दूं, वो भी गाड़ियां आपको 5 बजे शाम के बाद नहीं मिलती। अच्छा, 5 बजे से पहले ही आपको मिल सकता था इन्हीं सड़कों पर। आज ये सड़क स्टेट हाईवे है। हाँ। आज ये सड़क स्टेट हाईवे है और बहुत ज्यादा समय का परिवर्तन नहीं हुआ है। सरकार की इच्छा शक्ति अगर बनती है किसी चीज को बढ़ाने में, राज्य को डेवलप करने में, तो आप देख सकते हैं नजारा सामने में। यहाँ हमको किसी से पूछने की जरूरत, इसका हम खुद प्रत्यक्षदर्शी हैं। इस रोड में आना जाना बहुतों बार हमारा होता ही है, क्योंकि सारे चारों तरफ जो गांव है उन गांवों में हमारे रिलेटिव रहते हैं, तो उनके पास आना जाना लगा रहता है, शादी फंक्शन किसी भी चीज में। तो पहले भी था, उस समय बचपन था, और आज जब हम देख रहे हैं तो लगता ही नहीं है कि उसी सड़कों पे, उन्हीं गांवों में जा रहे हैं। और समय की जो बचत हो रही है उसका कहना ही कुछ नहीं है। आज हम 4 व्हीलर में चल रहे हैं, सारी गाड़ियां रोड पर लोगों के घर तक पहुंच रहा है। कई गांव ऐसे इस इलाके में हैं कि वहां 7 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर गाड़ियां रख करके लड़का को लोग जो है कंधा पे उठा के, जो विवाह करने के लिए आता था इस क्षेत्र में, कंधा पे उठा के, अगर उसको कंधा पे नहीं हुआ तो कोई ऐसा जुगाड़, या पैदल टहलाते हुए, कहीं नदी नाला टपाते हुए, तब दरवाजे पे ले जाता था बारात। इस तरह की तस्वीरें आया करती थी। इस तरह की तस्वीर थी, ये हकीकत थी उस समय की। और आज कोई ऐसा घर, कोई ऐसा टोला, कोई ऐसा छोटा सा 5-10 घर का जो बसावट है, वहां भी पक्की सड़क है। वहां भी हम लोग गए थे एक विधानसभा, जहाँ भवानीपुर था, अंतिम में जो गए थे जी, वहां भी सड़कों की स्थिति बहुत दयनीय थी किसी जमाने में, वहां के लोग बता रहे थे। नहीं, बिल्कुल उस एरिया में भी एकदम फ्लड जोन है, पूरा बाढ़ का इलाका है, और आज भी वही बाढ़ का ये है। तो आज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, तो बाढ़ आती है जाती है, रोड फिर ठीक है, रोड ठीक है। ये चीज आपको, जैसे हम लोग तो मान लीजिए लगभग पूर्णिया घूम लिए, मधेपुरा घूम लिए, सहरसा घूम लिए, लेकिन हमें लगता है कि हर जगह इस तरह की सीन देखने को मिला कि रोड की स्थिति जबरदस्त देखने को मिली। मुझे दक्षिण बिहार का बहुत ज्यादा समझ नहीं है।
अच्छा। उत्तर बिहार के तमाम जिले जो 12-15 जिले हैं, हाँ। उन सभी में मैं बता दूं यही कहानी अमूमन है। हर जगह रोड मिल जाएगी आपको। आज किसी गांव में आप जाएंगे तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको बिजली ना मिले, बिजली मिलेगी ही, रोड मिलेगी ही। उसके बाद आप देख लीजिए जो वहाँ का स्वास्थ्य सेवा है, या फिर आप अभी इसी रोड में चलते चलते आपको अगर ट्रायल करना हो, हाँ। आप एक बार 112 लगा के देखें, 15 से 20 मिनट में आपको ट्रैक कर लिया जाएगा कहीं पर भी। बिल्कुल। तो अब क्या चाहिए लोगों को, और कल भी इसीलिए हम लोग एक हॉस्पिटल में कवर कर रहे थे, तो वहां पर भी लोगों ने कहा कि नहीं, पहले वो कई बार ऐसे लोग मिले जो बोल रहे थे कि हम पहली बार सरकारी अस्पताल में आए हैं। हमने पूछा क्या भरोसा है, मतलब बिल्कुल भरोसा है, कई लोगों का इलाज यहाँ से हुआ। तो मतलब स्वास्थ्य में भी जबरदस्त परिवर्तन देखने को मिला। देखिए एक बड़ी बात क्या है, उस समय का जो स्वास्थ्य व्यवस्था था उसमें भवन का कोई योगदान नहीं था। आज हम ये कह सकते हैं कि कहीं कहीं आपको कमोवेश किसी हॉस्पिटल्स में ये लग जाए कि सुविधाओं का अभाव है। आज बिल्डिंग का अभाव किसी भी सेक्टर में नहीं है, किसी भी विभाग में आप देख, चाहे शिक्षा में देख लीजिए, स्वास्थ्य में देख लीजिए, बिल्डिंग बन गया है। भाव अब अगर हड्डी संरचना हो गया है तो उसमें तो व्यवस्थाएं अनंत होती जाएगी। जो समय बढ़ेगा और टेक्नोलॉजी आएगी, नई नई चीजें लगती रहेगी। कमी बेसी तो विकास चलने वाली सतत प्रक्रिया है। एक दिन में तो विकास संभव नहीं कि आज कोई सरकार बन जाए, ये जो है आज कर दिया ये अब नहीं होगा। रोज चीजें बदल रही है, तो जब चीजें बदल रही है तो विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है। और उसमें सरकार की जो वर्तमान सरकार की इच्छा शक्ति है वो बहुत सुंदर है, उस दिशा में काम हो रहा है। नीतीश जी का, मोदी जी का बहुत अच्छा यहाँ पर काम का बयार बह रहा है। उस बयार को देख करके आज आप समझ सकते हैं कि इतना तरह से विपक्ष के द्वारा हम 30 दे देंगे, कोई 20 दे रहा है, कोई 50 दे रहा है, उन तमाम चीजों के बाद भी बिहार के लोग अभी भी आप देख रहे हैं कि वो पूरे के पूरे जो है एनडीए के फेवर में लोग जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, मैं उसी चीज का जिक्र कर रहा था। हाँ, सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। कहाँ, कौन सा जगह है, कौन सा सीमा घुस रहे हैं हम लोग? अच्छा, आप लोग जो है बताइए सीमा है, कौन सा जिला में जा रहे हैं हम लोग? फुलका चौक है, जदिया जो है, जदिया सीमा है। सुपौल का सीमा हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। सुपौल डिस्ट्रिक्ट ठीक। मधेपुरा क्रॉस कर रहे हैं। आप लोगों को और कुछ देखना है, चेक करना है? आइए देखिए, करना है, हाँ, देख लिए। देख रहे हैं। नाम बताइए सर। रितेश कश्यप। हाँ। तो देखिए चाक चौबंद व्यवस्था है चुनाव को लेकर के, और यहाँ हर जगह पूरे जगह में चुनाव है और लोग मतदान जो दे रहे हैं, कई लोगों से हमने बातचीत की, भाई विकास को देख के देना है। बिल्कुल। और विकास सड़कों से शुरू हो जाता है। अभी हम लोगों ने देखा कि किस तरह से सिक्योरिटी की व्यवस्था है। किसी जमाने में बिहार में अक्सर ऐसा देखा जाता था, हम लोग भी पूर्व बिहारी रह चुके हैं, अभी बिहार के नहीं है लेकिन पूर्व बिहारी रह चुके हैं। लेकिन पहले जो है बूथ लूटने का बड़ा कंसेप्ट था कि बूथ लूट लो, कब्जा कर लो, अपने हिसाब से वोटिंग गिरा दो, बैलेट बॉक्स में अगर ना मेरे मन का मतदान हुआ है तो उस पर स्याही डाल दो। ऐसा उधर भी होता था क्या? ये घटना एक बार हमारे जहन में है, जो बहुत छोटे थे उस समय, हम लोग वोट नहीं देते थे, तो हमारे ही बूथ पर, जहां मेरा गांव है, अच्छा। उस बूथ पर यह हुआ कि जो एनडीए के पक्ष के उम्मीदवार हैं उनको ज्यादातर वोट मिल गया, ऐसा विपक्ष वाले को लगा। तो वो लोग क्या किए, एक बड़ी संख्या में आकर के पुलिस वालों का राइफल साइड करके छीन लिए, और एक कमरा में, जो कमरा उस समय का हुआ करता था उस हिसाब से सबको बंद करके और थप्पा मारने लगे कि हमारे पक्ष में हो। फिर उनको पता चला कि ये ज्यादा हो जाएगा, कौन मतलब जो यहाँ का रेशियो है मतदान का उससे ज्यादा हो जाएगा। बोला रुको, ऐसे नहीं करते हैं, एक काम करते हैं, और क्या, इसमें स्याही डाल दो। अब स्याही कहीं नहीं मिल रहा है किसी को, तो बगल में कोई दुकानदार वो लिट्टी समोसा के लिए जो बना करके रखता है अपना वो चना वना, वही ले आके उसमें डाल दिया। अब वहां पे कैंसिल। तो ये घटना तो बहुत आम सी बात थी, ये पूरा बिहार के लिए जाना जाता पूरे है। बिहार के लिए ये बहुत आम सी बात थी। लेकिन आज अभी आप देखिए ना कि एक अनुमंडल से दूसरे अनुमंडल जा रहे हैं, एक विधानसभा से विधानसभा जा रहे हैं, एक जिला से दूसरे जिला में जा रहे हैं। कितनी चाक चौबंद व्यवस्था, हर जगह गाड़ियां चेक हो रही है, लोगों को रोका जा रहा है, टोका जा रहा है, पूछा जा रहा है आप कहाँ जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चुनाव है, ये चुनाव है। तो ये थे अविनाश मिश्रा जी, जिन्होंने बताया कि बिहार में पहले किस तरह के चुनाव हुआ करते थे, बिहार कितना बदला, सड़कों की स्थिति क्या थी, स्वास्थ्य की स्थिति क्या थी। इवन
हम लोगों ने 5 जन में भी ये रिपोर्टिंग की है स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के। आप हमारे 5 जन के यूट्यूब और फेसबुक पेज पर जाकर के देख भी सकते हैं उस रिपोर्ट को। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये एनडीए के मतलब मतदाता हैं, लेकिन एनडीए के नेता जरूर नहीं है। लेकिन अच्छा खासा इनका विश्लेषण रहा। इन्होंने बताया कि कितना बदला बिहार। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी जरूर बताइएगा। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार, मैं रितेश कश्यप, 5 जन में।